इधर उधर से झूठे अफवाहों का शिकार मत होना, कहने का मतलब मेरा यही है। इनको लेकर बार बार वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। अब जो इस वीडियो को देख लेगा वो फालतू की गुमराही बातों का शिकार नहीं होगा। जुड़ जाइए अभिषेक क्लासेस के साथ, आ रही है बम्पर भर्तियां, सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी हम लेते हैं, रास्ता बताएंगे हम, उस रास्ते पर आपको चलना है। इस बार आपके माता पिता का सपना पूरा करना है और एग्जाम्स के पेपर की खोपड़ी में छेद करके रहना है, ठीक है। इंडिया पोस्ट ऑफिस से लेकर और बहुत विभागों में आ रही है भर्ती, बस अपडेट रहिए चैनल के साथ, आज ही जुड़ जाइए। सही मार्गदर्शन और गाइडेंस के लिए अभिषेक जगरवाड़ आपका छोटा बड़ा भाई समझकर विश्वास कीजिए। जो भी बताऊंगा ईमानदारी और सटीकता के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। हम लोगों की कॉपी नहीं करते, लोग हमारी कॉपी करते हैं, इस चीज का आपको पता होगा, पुराने स्टूडेंट्स हो तो, ठीक है। नए स्टूडेंट्स हो, पता करना है, सच्चाई पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूं ठीक होंगे। प्रिय दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS नई भर्ती 2023, पता तो है आपको नई भर्ती आ रही है ना GDS के पद पर, नहीं पता हो तो इसलिए बोला है मैंने। भाई साहब भर्ती तो अभी तक नहीं आई है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि नदी नहीं आई उससे पहले ही मगरमच्छ आ गए। दोस्त, इस GDS नई भर्ती के बारे में इतनी गंदगी फैला दी है, स्टूडेंट्स बेचारा क्या करे, बेरोजगार अभ्यर्थी क्या करे, सटीक जानकारी नहीं बताई जा रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी वो चल रहे हैं नई भर्ती को लेकर, तो बोर्ड पर ध्यान देना। बड़ा अपडेट है, महत्वपूर्ण जानकारी है ऑल इंडिया के सभी अभ्यर्थी के लिए। देखिए मेरे भाई, लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS न्यू वैकेंसी 2023, 2023 क्यों बोला है? 2023 में ही आएगी भर्ती। ये कब आएगी, कौन से महीने में आएगी, दोबारा बता रहा हूं, बहुत बार बता चुका। एक बड़ा सवाल है दोस्तों, यह सवाल बार बार आ रहा है कमेंट बॉक्स में, और सवाल यह है, सर कोरोना में पास हुए स्टूडेंट्स क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नई GDS भर्ती में? यह क्या मामला है? अभ्यर्थी ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? या तो उनको कहीं से भनक लगी है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन लगी है कि कोरोना में प्रमोट हुए, यानी 10वीं क्लास से जो 11th में आए हैं स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं सर GDS साइकिल 5 की जब वैकेंसी आएगी उसमें हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्त, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको फॉर्म अप्लाई करने से रोक सके। अच्छी परसेंटेज है तो फॉर्म अप्लाई कर देना, बेस्ट नौकरी है, कहीं ना कहीं जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। इधर उधर से झूठी अफवाहें ना लीजिए। अब इसके बारे में बताऊं मैं दोस्तों, क्यों आया है आखिर ये सवाल। इस बार कोरोना में प्रमोट हुए हैं स्टूडेंट्स, 10th क्लास में उनकी अच्छी परसेंटेज बना दी और उन्होंने क्या है, सीटें छीन ली, यानी उनका सिलेक्शन हो चुका है इस साइकिल 4 38,000 अप्रोक्स वैकेंसी में। तो अभ्यर्थियों को क्या है, डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे लिए कुछ अलग से नियम लागू कर दिए जाए कि कोरोना में प्रमोट हुए स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, पहले ही सीटें ले ली है। ऐसा कुछ नहीं है भैया जी, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और बात, उम्र आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कोरोना में तो चाहे प्रमोट हो चुके होंगे, लेकिन आयु का अवश्य ध्यान रखना। बाकी एक और सवाल है, 60,000 पोस्ट वाली वैकेंसी में GDS की भी वैकेंसी रहेगी क्या? 60,000 वैकेंसी इंडिया पोस्ट ऑफिस के बारे में सोशल मीडिया पर जहां देखो जहां मिलेगा आपको, आ रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस में 60,000 वैकेंसी। अब अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सर ये 60,000 का मामला आखिर क्या है, इसके बारे में कुछ समझाइए। इसमें GDS के भी पद रहेंगे क्या? तो मेरे भाई, इसमें GDS VDS के पद नहीं रहेंगे, होने को तो यह इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही आ रही है भर्ती।
इसमें टोटल पद रहेंगे आपके 98,000 पद बता रहे हैं। अब 98,000 पद में से 3 पार्टों में डिवाइड कर दीजिए आप। कुछ पोस्ट तो ऐसे हैं जो डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू या डिपार्टमेंटली प्रमोशन के थ्रू भर दिए जाएंगे। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो आपके स्पोर्ट पर्सन में चले गए, स्पोर्ट पर्सन की अभी निकल भी रही है वैकेंसी, ठीक है, जो खेल कूद उनके पास सर्टिफिकेट है उनके लिए निकलती है ये भर्ती। और कुछ और बचे हुए पोस्ट जो रह गए हैं 60,000 के अप्रोक्स, ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है, सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। अब इसमें आपको पदों के बारे में बताऊं, 60,000 पद तो पोस्टमैन के बताए जा रहे हैं, ठीक है, 1445 मेल गार्ड के बताए जा रहे हैं एंड 37,539 पद एमटीएस के बताए जा रहे हैं। क्या इतने ही पदों पर भर्ती निकलेगी? नहीं निकलेगी इतने पदों पर। इसमें अभी आपको बताया था ना कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो ये 60,000 वैकेंसी का कुछ सिस्टम इस प्रकार है। जीडीएस के पद कहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे हैं ना, तो जीडीएस का मामला अलग है, उसकी अलग से भर्ती आती है। ये जो भर्ती आएगी इंडिया पोस्ट ऑफिस 60,000 वाली एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड, इसकी एग्जाम्स दोस्तों एसएससी सीएचएसएल लेने के चांस लग रहे हैं और सीएचएसएल का 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ रहा है और अच्छे से वहां मालूम चल जाएगा, ठीक है। और जो जीडीएस की भर्ती आती है उसका कोई एसएससी वैसेससी नहीं लेता है, ना कोई एग्जाम्स होती है, केवल 10वीं क्लास की परसेंटेज देखी जाती है और सीधा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीडीएस वैकेंसी में सर्कल वाइज पोस्ट की जानकारी दीजिए सर। देखिए भाई, जीडीएस की नई वैकेंसी के बारे में अगर मैं सच्चाई बताऊं आपके लिए, तो अभी तक सर्कल वाइज कोई पोस्ट के बारे में नहीं बताया गया है कि बिहार से जीडीएस की इतनी आएगी, राजस्थान से इतनी आएगी, यूपी से इतनी आएगी। अभी तो क्लियर यही नहीं हुआ है कि जीडीएस के टोटल पोस्ट कितने रहेंगे, फिर सर्कल वाइज हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब कोई बता रहा है तो फिर आप खुद समझदार हो, वो किस लिए फालतू में गुमराह कर रहा है, ठीक है। सर्कल वाइज अभी कोई वोरा नहीं है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर अपडेट रहे तो सबसे पहले यह जानकारी आपको मिल जाएगी, बाकी आपकी सोच। नेक्स्ट है जीडीएस का प्रमोशन कहां कहां तक चला जाता है, क्योंकि ऐसा भी है, मैंने वीडियो बनाया था एक जीडीएस को लेकर कि जीडीएस की नौकरी अच्छी नहीं है, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सैलरी अच्छी नहीं है, अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। तो अभ्यर्थी अब पूछने लग गए हैं सर जीडीएस में ऐसे मामला फेल है, फिर फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, प्रमोशन होगा या फिर हम जीडीएस में ही बने रहेंगे। प्रमोशन हो जाता है दोस्त, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप तो नौकरी ले लीजिए जीडीएस की। जीडीएस की जब आप नौकरी करोगे 3 साल, तो जीडीएस टू एमटीएस बन जाओगे 3 साल में, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ इंडिया पोस्ट ऑफिस में। और जीडीएस की नौकरी कर लोगे आप 5 साल, तो पोस्टमैन और मेल गार्ड पर प्रमोशन आपका हो जाएगा, ठीक है। समझदार बनिए, आपका प्रमोशन हो जाता है डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू और सीधे प्रमोशन के थ्रू। जीडीएस के पद पर आप नहीं रहोगे अगर दिमाग आपके पास रहा तो, ठीक है दोस्तों। एक और सवाल है, जीडीएस वैकेंसी कब तक आएगी? अब साइकिल 5 की आएगी, साइकिल 4 का तो अभी चल ही रहा है। तो दोस्तों जीडीएस की साइकिल 5 की जो वैकेंसी आएगी उसके चांस लग रहे हैं जनवरी माह में। 2022 दिसंबर बचा है, तो दिसंबर में तो आने के चांस नहीं लग रहे हैं, लेकिन और क्लियर जरूर हो जाएगा दिसंबर महीने में, ठीक है। जनवरी में आने की पूरी संभावनाएं है, तो आप तो बस तैयार रहिए अपडेट के लिए। नेक्स्ट, जीडीएस टोटल 23 सर्कल से कितनी वैकेंसी रहेगी? तो इसके बारे में तो अभी बोला है मैंने, नहीं पता कि जीडीएस के कितने पद रहेंगे, लेकिन अनुमानित मैं बता देता हूं, एक्सपेक्टेड मैं बता देता हूं कि 10,000 से ज्यादा रहेंगे। एक और बात, लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपके लिए कि मिशन मोड चल रहा है। सरकार चाहती है कि देश के युवाओं के चेहरे पर खुशी आए, और वो खुशी तभी आएगी जब उनको रोजगार मिलेगा। भर्ती दमादम आ रही है, भर्तियों का पिटारा खुल रहा है, सभी राज्यवार अलग अलग ऑल इंडिया लेवल सेंट्रल की भी वैकेंसी आ रही है। तो कहने का मतलब 2023 बहुत सारे बेरोजगारों के लिए रोजगार देकर जाएगा। तो पद भी अच्छे रहेंगे, टेंशन मत कीजिए आप, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सचेत हो इस चीज के लिए, ठीक है। अच्छे खासे पद होंगे, 10,000 से ज्यादा होंगे कहने का मतलब। नेक्स्ट, जीडीएस साइकिल 4 की जो भर्ती चल रही है, इसकी 8वीं वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? तो आने के तो पूरे चांस है दोस्तों, और आएगी तो आपकी दिसंबर के पहले सप्ताह में ही आ जाएगी।
और नहीं आई तो फिर नहीं आएगी। ठीक है, आने के चांस है, बिल्कुल आप थोड़ा वेट कीजिए। एंड जीडीएस न्यू वैकेंसी कब आ रही है, तो बताया है ना मैंने आपको, जनवरी में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ये वो सवाल है दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपके लिए जिंदगी में महत्वपूर्ण साबित रहेंगे अगर आप समझदार हुए तो। इनका आंसर मैंने आपको दे दिया। और कोई आपके मन में सवाल पैदा हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज कर देना। वहां शर्म लगती है तो इंस्टा और व्हाट्सएप पर पर्सनली बात कर सकते हो। ठीक है, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।